स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। अपनी बुक को साथ में रख लीजिएगा। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो 2:1। हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए कहा हुआ है जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं। बेसिक में हमने इसका फॉर्मूला पढ़ लिया हुआ है कि कैसे करना है। हम लेट कर लेते हैं कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है और आपके रेशो mn जो है वो 2:3 है। हमने p पॉइंट फाइंड आउट करना है स्ट्रक्चर फार्मूला का यूज़ करके। ये फार्मूला सेक्शन का जो आपको बेसिक में डिस्कस करवाया गया है, स्ट्रक्चर फार्मूला का यूज़ करके उसकी वैल्यू सारी अप्लाई कर देनी है। ये इधर सारी वैल्यूज लिखती हुई है x1 y1 x2 y2 mn। उसके बाद वैल्यू सप्लाई करने के बाद आपकी ये वैल्यू आ गई एक्स वाई इक्वल टू 1 and 3, यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स p के होंगे जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा था वो होंगे 1:1 and 3। सेम एज क्वेश्चन सेकंड में आपको दिया हुआ था देयर आर टू कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो a और b को ट्राइसेक्ट करते हैं। ये याद रखना, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। हमने लेट कर लिया कि p और q जो है वो ए बी को ट्राइसेक्ट कर देते हैं, यानी कि ए पी पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। ये 3 पार्ट्स हो गए ए पी पी क्यू एंड क्यू बी। अब फिर से अब हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, पर यहाँ पर हमें रेशो नहीं दी हुई थी। रेशो की कंडीशन दी हुई थी ट्राइसेक्ट। अब ध्यान से देखिए, ये 3 पार्ट्स हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। अब P पॉइंट पर के आगे 1 पार्ट है और P पॉइंट के पीछे 2 पॉइंट है, यानी कि रेशो आ गई 1:2। सेम एज क्यू के आगे 2 पार्ट्स हैं और क्यू के पीछे सिर्फ 1 पार्ट है, तो रेशो आ गई 2:1। अब स्ट्रक्चर फॉर्मूले की हेल्प से हम सबसे पहले P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ये वैसे ही डिस्कस किया हुआ है कि कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं, तो वही फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूले का यूज़ करके सारी सोल्यूशन करके आपने क्या करना है, पहले P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, उसके बाद आपने Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूले को यूज़ करके। और आपके जब दोनों आ जाएंगे तो आपने लिख देना है सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर P इज दिस एंड Q इज दिस। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को करेंगे ताकि आप स्ट्रक्चर फॉर्मूले को अच्छे से समझ लें। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से। पिछले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, हमें रेशो दी हुई थी और पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए कहा था, पर यहाँ पर क्या दिया हुआ, हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और रेशो फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है। तो हम लेट कर लेते हैं P जो हमें गिवन पॉइंट दिया हुआ है, रेशो किस रेशो में डिवाइड करता है, k:1। हम यहाँ पर m/n लेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर लेट करेंगे k:1। k:1 के साथ ये इजी हो जाएगा थोड़ा सा। अब उसके बाद फिर से फॉर्मूला चाहे रेशो दी हो चाहे पॉइंट्स दी हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमारा वैसा ही लगेगा। जैसे यहाँ पर आपको पता था कि हमारा एक्स वाई लगता था, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है x2 y2 हमने लगाया था, और अब x2 y2 की जगह पर आ गया हुआ है -1 और 6, यहाँ पर -1 6। बाकी फॉर्मूला वैसे ही लगेगा। आपका k कनेक्ट हो जाएगा b पॉइंट के साथ और 1 पॉइंट हो जाएगा a के साथ। उसी तरीके से आपने ये फॉर्मूला लगाना है। अब किसी एक को, चाहे x एक्सिस को चाहे y को, एक को कंपेयर कर लो और उसको सोल्व करके आप k की वैल्यू ले आओ। ये याद रखना कि आपने k:1 रेशो निकालनी है, तो जब लास्ट पे k की वैल्यू आएगी तो उसके नीचे 1 लगा दो, चाहे जहाँ पर कुछ भी हो। जहाँ पर आपने 1 लगा दिया तो आपकी k:1 आ गई 2:7। आप इसके साथ भी कर सकते हो, y के साथ, जो भी आपको इजी लगता है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। अब k की वैल्यू आ गई k:1 इक्वल टू आ गया 2:7, तो आपकी पॉइंट आ गया 2:7। P जो है वो AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:7।